हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूटी में रखने हैं, किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है ताकि आपका एडमिशन हो सके ईजिली दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में, जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी। अब यहाँ पर देखो, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकालने हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बीकॉम ऑनर्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको अपने सीयूटी एग्जाम में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन वन में एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, आपको सेक्शन वन से किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है। ठीक है, चाहे आपका हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ठीक है, उसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट में से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर रखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो आप क्या करना कि सेक्शन वन से आपने एक लैंग्वेज दे दिया, सेक्शन टू से आपको ना 3 डोमेन दे देना है। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे देना। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, अकाउंट्स हो गया। ठीक है, और इको हो गया या फिर आपका बीएसटी हो गया। जो भी आपको देना हो आप वो दे देना। ठीक है, वीडियो की एंड में मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। और यहाँ बोल रहा है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डोमेन को इन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है, पहला आपका B1 और B2। अब B1 में आपके जो मेन सब्जेक्ट हो गए थे मैथ, अकाउंट, इको, बीएसटी। ठीक है, और B2 में आपके वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे एडिशनल हो गया, पहला आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ऐसे सब्जेक्ट आपको B2 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डोमेन में 4 या 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। और इस बार सीयूटी यूजी 2025 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने वीडियो जाके नहीं देखी हो, जाके देख लेना, उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इन सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है आपका कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक है, आपको किसी सेम चीज़ है ऊपर किसी एक लैंग्वेज को दे देना है। देन उसके बाद अकाउंटेंसी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ कंपलसरी था और दूसरे में आपका अकाउंट कंपलसरी है, तो आप जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन में किसी एक कॉम्बिनेशन साथ जा सकते हो। ठीक है, इसी की सीयूटी के स्कोर पे बेस पे आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। समझ गए। अब अगर मैं बात करूँ आपका किसका, बीकॉम का। ठीक है, तो बीकॉम में क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर, ये तो आपको होता है। देखो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं इन्होंने, कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज दे देना है सेक्शन 1 से, जो भी आपको देना है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, B1 और B2 डोमेन को उन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन आपको क्या रखना है, बीकॉम के लिए लैंग्वेज दे दिया सेक्शन 1 से, उसके बाद सेम चीज़ आप मैथ के साथ जा सकते हो। ठीक है, सेम अकाउंट के साथ जा सकते हो, इको के साथ जा सकते हो। ठीक है, और आप बीएसटी के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, आपको टोटल सीयूटी में 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे खुद देखो कि अगर आप 4 सब्जेक्ट आपने मेन सेलेक्ट कर लिए और एक आपने लैंग्वेज ले लिया, तो आपके 5 हो गए। ठीक है, वैसे आप 3 के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। ठीक है, बट आप अगर इनको लेके चलोगे ना, तो आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 की एनी वन लैंग्वेज, सेम आपको लैंग्वेज देना ही देना है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, सेक्शन 3 सीयूटी जनरल टेस्ट। देखो अब देखो, वैसे दिल्ली सिटी में जो है ना जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ऑप्शन में दे रखा है आपका कॉम्बिनेशन 2 में कि आप जनरल टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो अगर आपको जनरल टेस्ट देना है तो दे देना। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, आप इसके साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है आपको, ताकि आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओ। जैसे आपका BHU हो गया, DU तो है ही आपका टारगेट, BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो और मैक्सिमम कोर्सेज को भी टारगेट कर सकते हो। ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अभी 2025 में सीयूटी 2025 में आप जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है कि सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज दे देना है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका मन करे वो दे देना। ठीक है, और सेक्शन 2 से आपको क्या करना है, 3 डोमेन देने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से आपके आप दे सकते हो, आपका मैथ्स हो गया। ठीक है, मैथ्स रख लेना। दूसरा आपका अकाउंट्स हो गया, इको हो गया।
ठीक है। इको की जगह आप BST भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो रख लेना, ठीक है। कितने हो गए आपके, 3 और 1 4, ठीक है। और आपको एक दिन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं जनरल टेस्ट, ठीक है। अब इसको रिडिजाइन करके बोल दिया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और CUET 2025 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, अगेन बता रहा हूँ, आप उसकी वीडियो जाके देख लेना, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।